मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, अजीज़ डायरेक्टर, मेहमान खसूसी, उस्ताद कराम और तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुअज़्ज़ज़ सामाईन गिरामी, शहर इकबाल के नौनिहाल इकबाल के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्हीं रवायात के पासबा बन रहे हैं जो शायर मशरिक ने निशान राह की सूरत मुज़य्यन किए हैं। लिहाजा आज मैं अपने अजीम रहनुमा कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की अजीम काविशों को रोशनायाम करता हूँ। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फर्द से ही मिल्लत का ज़हूर होता है और जिन लोगों से कौमें हैं वो अजीम अफराद होते हैं। अजीम लोग जिंदगी के हर मैदान में फतूहात हासिल करते हैं। ये दर्द कर्ब के सहराओं में दुनिया को नखलिस्तान बनाते हैं। अजमत का कर्बनाक सफर खुशी से तय करते हैं, दुनिया को नवीद हयात सुनाते हैं। ऐसे इंसान कौमों के लिए खुश नसीबी का पैगाम लाते हैं। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद अपनी के बन जाए तू ख्वाब। ऐसे ही अफराद में एक रोशन नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ये सितारा 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में चमका और तमाम दुनिया की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई कि इन्हें अपनी खोई हुई मंजिल पानी है। आप जब आलम शबाब में थे तो बड़े सगीर के मुसलमान गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। अपनी मंजिल से ना आशना लोग गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। जहालत की तारीकियाँ इनके दिलो दिमाग पर सवार थी। ख्वाबे गफलत में डूबी हुई ऐसी सूरत हाल पर आंखों के आंसू रोते थे। गुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आपने इस भटकी हुई कौम को एक नया जज्बा और वलवला अता किया। आप बुनियादी तौर पर शायर थे, लिहाजा आपने शायरी को जरिया इज़हार बनाया और कौम को आज़ादी की रोशन राह दिखाई। आपका हर शेर कौम को आज़ादी की रमक देता है। आपने और 1930 में आपने अलहदा वतन का ख्वाब देखा, मगर यह हकीकत किसी बयां की मोहताज नहीं कि नौजवान ही किसी कौम का असल सरमाया होते हैं। कौम की उम्मीदें और तवक्कुआत इन्हीं की मरहून मिन्नत हैं। इकबाल ने इनको बेदार किया। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। आखिरकार मुसलमानों ने इकबाल के ख्वाब को कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में पूरा कर दिखाया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया की अजीम सल्तनत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायद आज़म जब इसके गवर्नर जनरल बने तो इकबाल के इस शेर की इस तरह अक्कासी की, निहाल इस कौम में जितने बड़े हैं, निहाल इस कौम में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। कायद आज़म ने फरमाया, हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि इसे इस्लाम की तजुर्बागाह बना सके। और एक जगह पर आपने फरमाया, हमारा आइन बना बनाया है 1400 साल पहले मौजूद है, यानी कुरान मजीद। हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में इस्लाम को नाफिज कर सके। नमाजो रोज़ा कुर्बानी और हज, नमाजो रोज़ा कुर्बानी और हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। वो कौम तरक्की की मनाजिल बड़ी जल्दी से तय कर लेती है जिनके जवान बाशऊर, तालीम याफ्ता, ईमानदार, मुखलिस, मेहनती और बासलाहियत हो। ऐसे नौजवान की हर मुआशरे को ही ज़रूरत रहती है। इकबाल कहते हैं, मुहब्बत मुझे उन जवानों से है, मुहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जिन कौमों के नौजवान जहालत, गुमराही और बेहिम्मती में मुब्तला हो, वो कौमें जल्द ही ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। मगर जुर्रातमंद क़यादत और नौजवानों के जोश वल्वला ने इन मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। अगर हम अपनी कौम पर नज़र दौड़ाएं तो हम पर यह अलमनाक हकीकत आश्कार होगी कि ज़िंदगी के मैदान में ज़वाल का शिकार है। तरक्की की मनाजिल तय करने के साथ साथ
वतन से मोहब्बत का सबक भी भूल गए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कश्ती की रवानी में भाईचारे और अमन की फ़िज़ा कायम की जाए। रंगो नस्ल के तासुब से इसे पाक किया जाए, अख़वत और हिम्मत से काम लिया जाए, फिर ही सारी दुनिया को पता चलेगा कि हम एक कौम हैं। मिल्लत के साथ राबताए उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबताए उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।